My dear students, in this video we are going to continue our practice set 12, in which division method of finding HCF and reducing a fraction into the simplest form. Find the HCF by division method and reduce to the simplest form. मैंने HCF डिविजन मेथड से फाइंड आउट करके दिखाया है, वही सेम मेथड प्लस हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी जो इक्वेशन दिया, सॉरी ये फ्रैक्शन जो दिया हुआ है, वो फ्रैक्शन को हमें इतना छोटा करना है कि उस और छोटा करना पॉसिबल नहीं हो, उतना तक छोटा करना है, रिड्यूस करना है, यानी छोटा करना एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में. ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखो क्या है. 275 अपॉन 525, उसमें से बड़ा 525, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय छोटा वाला, तो बिगर नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर. पर डिवीजन का इतना वाला स्टेप नहीं, हमें ऐसा करना है, यहाँ पर डिवाइसर लिखना है, यहाँ पर कोशेंट लिखना है. ओके, तो यहाँ पे डिवाइसर और यहाँ पे कोशेंट. नाउ तो बड़ा वाला इधर, छोटा वाला बाहर, एक ही टाइम आएंगे क्योंकि 275 डबल टाइम आएगा तो और भी बड़ा होता है, इससे 525 से भी बड़ा होता है. तो 275 वन ज़ा 275. ओके, इधर डिवाइसर है और इधर क्वोशंट है. हमें अभी क्या करना, हम एक्चुअली हमें क्वोशंट से कोई लेन देन यहाँ पर नहीं है, पर फिर भी लिखना तो पड़ेगा. 5 में से 5 गया 0, 2 में से 7 नहीं जाएगा, तो इसको काट के यहाँ इधर रखा, इधर 2 है, यहाँ से 1 और लेकर आया, वो 1 ये 2 के पहले डालेंगे तो 12, 12 में से 7 जाएगा तो 12 में से 7 जाएगा 5. अभी यहाँ पर 1 बोरो हो गया था, इस वजह से यहाँ पे 4 ही बचा है, उस 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2, तो हमें ये दोनों को माइनस करके क्या मिला, 250. अब वापस से हम इधर डिवीजन का सिंबल डालेंगे, और ये जो पहले हमने किसका टेबल गिने थे, इससे पहले किसका टेबल गिने थे, 275 का, वो 275 को अंदर डालेंगे. ओके, अब हमें किसका टेबल काउंट करना है, 250 का. 250 वन ज़ा 250, 250 वन ज़ा 250, 2 ज़ार तक नहीं जाएगा, 2 ज़ार तो बहुत बड़ा नंबर है, 500 तक हो जाता है, इतना नहीं है हमारे पास. 250 वन ज़ा 250. इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 2 0, 0 स्टार्टिंग में कभी मत लिखो, सिर्फ 25. फिर से हम क्या करेंगे, सिंबल डालेंगे डिवीजन का, और इससे पहले किसका टेबल गिने थे, 250 का, वो 250 को, यानी डिवाइसर इसके पहले कौन था, 250, उसको अंदर लिखेंगे डिविडेंड की जगह में. अब 25 का टेबल आप डायरेक्ट भी चाहे तो लिख सकते हो, 25 10 ज़ा 250, या फिर थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो. तो मैंने इधर स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है. 25 वन ज़ा 25, ये 0 उधर ही है, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, अब इस 0 को मैंने नीचे लाया है, 25 0 ज़ा 0. ओके, ये 0 को नीचे लाया, 25 0 ज़ा 0, 0 में से 0 माइनस किया 0. इसके बदले आप ये जो इतना है मैं उतना भी बता के देती हूँ, 25 है, आप सीधे भी लिख सकते हो 25 10 ज़ा 250 और 0 0, ऐसा भी कर सकते हो. ओके, तो लास्ट में हमें रिमाइंडर क्या मिला, 0. ये रिमाइंडर 0 कब मिला, किसके टेबल काउंट करके डिवाइड करने पे मिला, 25 का टेबल काउंट करके डिवाइड करने पर मिला. सो दैट्स वाई 25 इज़ द HCF, 25 इनका HCF है. तो हमने हमारा फाइनल आंसर उठा के लिखा HCF का, HCF ऑफ 275 एंड 525, इन दोनों का HCF कितना है, 25. अब एक और काम बाकी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने का है. चलो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 275 अपॉन 525, ये हमारा क्वेश्चन था, इस इक्वल टू 275 और 525 को लिख के, ये जो अपॉन वाला डैश है काफ़ी बड़ा करो, थोड़ा सा बड़ा करो, और यहाँ पर भी डिवाइड, यहाँ पर भी डिवाइड. क्यों डिवाइड कर रहा है, क्योंकि हमें रिड्यूस करना है, इस फ्रैक्शन को सबसे छोटे में लाना है, तो इसके लिए डिवीजन. बढ़ाना होता तो इंटू करते, घटाना है या वैल्यू कम करना है, रिड्यूस करना है, तो हमें डिवाइड करना होगा. तो 200 डिवाइड बाई, और इधर भी 275 डिवाइड बाई 525 डिवाइड बाई, यहाँ पे कौन से नंबर लिखेंगे, जो HCF मिला उसे लिखेंगे, HCF जो मिला उसे लिखेंगे. क्या है HCF, 25, दोनों का HCF 25, तो ऊपर नीचे दोनों 25 लिखा. अभी 275 डिवाइड बाई 25,
मैं आपको यहाँ पे कटिंग बता रही हूँ, ठीक है। 275 अपॉन 25, ये दोनों नंबर 5 के टेबल में आ रहा है। 5 के टेबल में कभी आता है 5 5 से 25, 5 5 से 25, इधर से 25 निकल जाने के बाद 27 में क्या बचता है 2, तो ये 2 यहाँ पे डालोगे तो इसके पहले डालोगे 5 के पहले तो वापस 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 5 से 25, ओके। तो हमें ऊपर 55 नीचे 5 मिला, और जाएगा 5 के टेबल में 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, हमें क्या मिला 11, नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो ये 25 को 25 से इसको डिवाइड करने पे 11 मिल रहा है। इसी तरह 525 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। 525 सॉरी 525 अपॉन 25 डिवाइड करने जा रहे हैं। 5 के टेबल में दोनों नंबर आता है, 5 5 से 25, 5 1 सा 5, 2 में नहीं जाता तो 0 टाइम्स लिखना, 2 5 0 सा 0, उसके बाद 25 साथ में लेना। बीच में कोई नंबर में अगर एक बार भी नहीं आता तो 0 डालने का, उसके बाद दूसरे नंबर के साथ मिला देने का। तो इसके साथ मिलाया तो ये 25, और 5 के टेबल में 25 5 5 सा, ओके। अभी वापस से हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों नंबर ऊपर नीचे 5 के टेबल में आते हैं। 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, और ये 5 1 सा 5, तो क्या हो गया आंसर 11 अपॉन 21, 11 अपॉन 21 इसका आंसर, ओके। तो यहाँ पर 21 मिला, तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 11 अपॉन 21, ठीक है। नेक्स्ट सम 76 अपॉन 133, इसका भी वही सेम स्टेप्स करना है, HCF देखने का और उसके बाद इसको सबसे सिंपलेस्ट में रेड्यूस करने का। तो 133 बड़ा है, 76 छोटा है, तो ब्रैकेट डाला, डिवीजन का सिंबल, 76 इधर 133 अंदर। 76 2 टाइम्स आएगा तो 140 से भी ज़्यादा जाएगा, तो यहाँ पे ओनली 1 टाइम्स, 76 1 सा 76। अभी इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन भी आप मेंटली कर सकते हो। देखो 3 है, 3 में से 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ से 1 लेकर आएंगे हम, यहाँ से 1 अगर लेकर आए तो ये क्या बनेगा 13, और ये बन जाएगा 2, 13 में से 6 जाएगा तो 7, ओके। अब इधर क्या बचा है सिर्फ 2, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा 0, और यहाँ से 1 इधर लाएंगे तो इधर 2 था बराबर, 1 इधर लेके गया तो इधर 2 था, 1 इधर से लाया तो ये 1 और 2 बाजू बाजू में, तो कितना होगा 12, 12 में से 7 जाएगा तो 5। समझ में आया मैंने क्या किया, 133 76, ये 3 इधर, इधर से 1 लाया 13, 13 में से 6 गया 7, ये अभी 2 बचा है, यहाँ से 1 इधर लाया 12 में से 7 गया 5, तो इस तरह 57। अभी यहाँ पे फिर से हम ब्रैकेट डालकर डिवीजन का सिंबल डाला, ओके। ये डिवीजन का सिंबल डाला तो 57 इस तरफ होएगा, और ये वाला जो पहले ब्रैकेट के बाहर था वो अंदर जाएगा। 76 57 1 ज़ा 57 ओनली 1 टाइम ही होता है, क्योंकि 50 2 बार होएगा तो 100 हो जाता है, तो 76 में ओनली 1 टाइम, 1 ज़ा 57, 6 में से 7 नहीं जाएगा तो ये काटेंगे, समझो ये बन जाएगा 16 इधर से 1 लाने पे, 16 में से 7 माइनस किया तो 9, और इधर अभी बचा सिर्फ 6, 6 में से 5 गया 1, तो ये टोटल कैलकुलेशन मतलब माइनस करने पे क्या मिला 19, इसको अभी ब्रैकेट में डालकर ये वाले 57 को अंदर, ओके। 19 का टेबल ऑलमोस्ट सभी को आता है, मैंने इससे पहले भी बोला था कि मैं 19 का टेबल सेंड करती हूँ, नोबडी रिमाइंडेड मी, तो आफ्टर दिस वीडियो, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, you people should remind me to give the tables of 13 17 and 19, 13 17 19, okay। 19 1s are 19, 19 2s are 20, sorry 19 2s are 38, 19 3s are 57, 19 3s are 57 मुझे मिला, तो 19 3s are 57 एंड द रिमाइंडर इज 0, तो कौन से टेबल काउंट करके कैलकुलेट करने पे मेरा रिमाइंडर 0 मिला 19, तो ये 19 इसका दोनों का 76 और 133 का HCF वो 19 होगा। HCF मिलने के बाद हमें लोवेस्ट फॉर्म में बनाने का है बराबर, तो हमें आगे हम लिखेंगे लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 76 अपॉन 133 इज इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाई 19, क्यों 19 यहाँ पे, ये दोनों चीज़ को इधर लिखा 76 अपॉन 133, लाइन को थोड़ा सा लंबा किया, डिवाइड डिवाइड, क्योंकि हमें रेड्यूस करना है इसलिए डिवाइड, और यहाँ पे HCF 19 और 19, 76 डिवाइड बाई 19, 19 का टेबल आपको काउंट करना पड़ेगा क्योंकि इधर कटिंग पॉसिबल नहीं है, आपको 19 का टेबल आना पड़ेगा ही, तो 19 1 से 19 सॉरी 19 2 सा 38, 19 3 सा 57, 19 4 सा 76,
19 4 ज़ा 76 और ये आगे जाएंगे 19 4 ज़ा 76, 19 5 ज़ा 95 और 19 6 ज़ा 19 5 ज़ा 95 और 19 6 ज़ा 114, 19 7 ज़ा 133, तो 19 7 ज़ा 133, तो इधर 17 आया, 7 आया, यहाँ पे 4 आया। दिस इज़ द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 76 अपॉन 133। तो लोवेस्ट फॉर्म कोई भी फ्रैक्शन का फाइंड आउट करना है तो उससे पहले हमें उसका HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा और वो HCF की मदद से जो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे तो हमें लोवेस्ट फॉर्म मिलेगा। थर्ड सम, दैट इज़ द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, 161 अपॉन 69। पहले इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बड़ा वाला 161 डिवाइडेड बाई छोटा वाला 69। 69 2 ज़ा 69 और 69 दो बार प्लस करो या इंटू करो 69 2 ज़ा तो 138 है। टू टाइम्स इधर हो गया 138। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना, इधर 11 है और इधर 5 है, बराबर हमने बोरो किया इसलिए 11 में से 8 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 23। फिर से हम यहाँ पर ब्रैकेट डालें और ये वाला 69 को अंदर लिखा, 23 के टेबल में 23 3 ज़ा 69 और माइनस किया 0 0, तो यहाँ पे हमारा एंड हो गया। तो उससे पहले का जो डिवाइसर है दैट विल बी द प्रॉपर that will be the HCF. Okay, तो 23 is the HCF. HCF of 161 and 69 is 23. अभी हमें लोवेस्ट टर्म में करना है। लोवेस्ट फॉर्म कैसा करेंगे, 161 अपॉन 69 लाइन डाला और 161 अपॉन 69 लेकर लंबा लाइन डाल के डिवाइड और HCF क्या है 23 के टेबल में 161 कभी जाता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 23 एक प्राइम नंबर है ना, तो अंदाज मल्टीप्लाई करना होगा। इधर लास्ट में 1 है, इधर 3 है, 3 के टेबल में 1 आने वाला, लास्ट में 1 आने वाला कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, 3 5 सा 15, 3 6 सा 18, 18 का लास्ट में 8 है, 3 7 सा 21, 3 7 सा 21 में लास्ट में 1 है, बराबर। तो हम 23 7 सा देखते हैं, 7 3 सा 21, 2 कैरी, 7 2 सा 14, 15 16 आ गया। तो 23 के टेबल में 7 ज़ा 161 और 23 के टेबल में 3 ज़ा 69, तो इस तरह हमें लोवेस्ट फॉर्म मिल गया। ओके, अभी बच्चों हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल सेक्शन है नेक्स्ट, LCM, L फॉर लीस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल। अभी हमने एक्चुअली किए थे HCF, उसमें फैक्टर आता है, H फॉर हाईएस्ट बड़ा सबसे बड़ा, कॉमन, फैक्टर F। फैक्टर और मल्टीपल में फ़र्क है। फैक्टर मतलब एक नंबर कौन कौन से टेबल में जाएगा, जैसे अभी 10 कौन कौन से टेबल में जाएगा, 1 के टेबल में जाएगा, 2 में जाएगा, 5 में जाएगा, 10 में जाएगा। तो ये 1 2 5 10 ये उनका फैक्टर होता है। प्राइम फैक्टर अलग होता है, प्राइम फैक्टर 2 और 5 है। ओके, प्राइम फैक्टर करने के लिए हमने फैक्टराइजेशन भी की है। अभी LCM में हमें मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल मतलब टेबल, सीधे टेबल। अभी 5 का टेबल आपको चाहिए तो 5 1 सा 5, 10 15 20 25 30 35 40, इस तरह आप जो जाएगा ये है मल्टीपल। ठीक है, तो पहले के साल में भी हमने LCM फाइंड आउट किया है, प्रीवियस मेथड, पहले का मेथड देख लेते हैं एक बार। ओके, 6 और 7 का मल्टीपल या सॉरी LCM फाइंड आउट करना है। फाइंड द LCM ऑफ 6 एंड 7। जो मैं यहाँ पर जो मेथड कर रहा है दैट इज़ लिस्टिंग मल्टीपल को या टेबल का पूरा लिस्ट बना के हम करते हैं वो, और ये साल में हम पढ़ने वाला है प्राइम फैक्टर मेथड, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले गया साल जो प्रीवियस मेथड में लिस्टिंग मल्टीपल मेथड में हमने कैसा किया था, 6 और 7 का LCM फाइंड आउट करना है। मल्टीपल्स ऑफ 6 होता है 6 1 सा 6, 6 2 सा 12, 6 3 सा 18, 6 4 सा 24, 6 5 सा 30, 6 6 सा 36, 6 7 सा 42, आगे जाते जाते रहेंगे। यू कैन जस्ट पुट डॉट 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 डॉट, ये कभी ख़त्म नहीं होता। डोंट थिंक दैट 6 10 सा 60 में एंड होएगा, नहीं, 6 11 सा 66, 6 12 सा 72, इस तरह आगे आगे जाते जाते जाएगा। ओके, और मल्टीपल्स ऑफ 7, वो भी 7 का टेबल करना है, 7 1 सा 7, 7 2 सा 14, 7 3 सा 21, 7 4 सा 28, 7 5 सा 35, 7 6 सा 42, 7 7 सा 49, आगे डॉट 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 डालो। उसके बाद हम कॉमन मल्टीपल लिखेंगे। इसमें कोई सेम है क्या देखना, एक भी छूटना नहीं है, 6 नहीं है, 12 नहीं है, 18 नहीं, 24 नहीं,
30 नहीं है, 36 भी नहीं है, 42 है। तो हम कॉमन मल्टीपल में 42 लिखा, कॉमा डाला और डॉट डॉट किया, क्योंकि आगे अगर जितना हम करोगे ना, आगे इसका टेबल और बढ़ाते जाओगे, हमें और कॉमन मल्टीपल मिलते ही जाएगा। तो एलसीएम क्या है, जितने कॉमन मल्टीपल मिला उसमें से सबसे छोटा कौन सा है, 42। तो इस तरह इनका एलसीएम हमें मिल जाता है, किसका, 6 और 7 का। चलो और एक सम यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, ये भी प्रीवियस मेथड है एलसीएम फाइंड आउट करने का बाय लिस्टिंग द मल्टीपल्स। 8 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 8 का टेबल लिखेंगे, फिर 12 का टेबल लिखेंगे, उसके बाद कॉमन वाला क्या क्या वो ढूंढेंगे, और एलसीएम के लिए कॉमन वाले में से सबसे छोटा। 8 का टेबल, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, आगे आगे जाएगा। मेरे पास प्लेस नहीं था इसलिए लिखा नहीं, डॉट डॉट डाल दिया, इसका मतलब आगे जा रहा है। मल्टीपल्स ऑफ 12 होता है 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब कॉमन चेक करना है, 8 है नहीं, 16 नहीं, 24 है। तो तुरंत हमने कॉमन मल्टीपल्स में 24 लिखा, कॉमा डाला। 32 नहीं है, 40 नहीं है, 48 है। तो 48 का कॉमा डाल के डॉट डॉट, क्योंकि आगे अगर लिखते जाओगे इसको टेबल को, तो इधर भी कॉमन मल्टीपल बढ़ते जाएगा। इन दोनों में छोटा कौन है कॉमन मल्टीपल से, लीस्ट ये है। तो एलसीएम हो गया 24। समझा है बच्चों? तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये एलसीएम प्राइम फैक्टर मेथड में किस तरह फाइंड आउट करना है वो देखेंगे। ठीक है, गो थ्रू एवरीथिंग perfectly, understand it, okay, and do the sum and send me. Bye bye.